जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है तो काइंडली कमेंट कर दें और कमेंट करके मुझे बता दें। जो लोग अभी तक नहीं आए उनको भी मैसेज करें, क्लास स्टार्ट हो चुकी है तो वो लोग जल्दी से क्लास ज्वाइन कर लें। जी अगर कल वाले लेक्चर में कोई क्वेश्चन है कि कंफ्यूजन है तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। अगर किसी को कल वाले लेक्चर में कोई भी कंफ्यूजन है, कोई क्वेरी है, कमेंट करें और कमेंट करके पूछें।
हाँ। ओके जी, आज का हमारा जो टॉपिक है वो ई कॉमर्स से रिलेटेड है। ई कॉमर्स स्टोर जो है वो क्या होता है और ई कॉमर्स स्टोर को हम किस तरह बना सकते हैं, किस तरह क्रिएट करना है। मैंने स्क्रीन शेयर की है आप लोगों के साथ। अगर आप लोगों को स्क्रीन नज़र आ रही हो तो काइंडली कमेंट कर दें। अफिलिएट मार्केटिंग में वेबसाइट पे हम डिफरेंट वेब की प्रोडक्ट्स प्रमोट कर सकते हैं, लाइक लैपटॉप और डिफरेंट कंपनी। बच्चे अगर अमेजोन पे अवेलेबल हैं तो फिर कर सकते हैं। साथ ही 30 डेज वाला लेक्चर हाफ साइड के जाने की वजह से मिस हो गया था। अगर मेहरबानी करके आप वो ग्रुप में शेयर कर दें, करवा दें। वैसे मेरे पास है नहीं वो लेक्चर, मैं आपको कैसे शेयर करवा के दूँ। मेरे पास होता तो मैं शेयर कर देता। हमने जो आर्टिकल लिखा था चैट जीपीटी से डाटा लेके, आपने उस पर एक लिंक लगाया था, वो लिंक कहाँ से लिया? वैसे वो लिंक अपने अमेजोन से लिया था। उसे रेफरेंस लिंक कहते हैं। जब आप अमेजोन पे एफिलिएट वाला अकाउंट बना लोगे तो आप अमेजोन से वो वाला लिंक लोगे और फिर वो वाला लिंक लेके आप लगाओगे वहाँ पे, जिसकी बेस पे फिर अगर वो चीज़ सेल होती है तो एक बंदे को पता होगा ना कि अगर वो आपके रेफरेंस से आया है तो उससे कमीशन आपको देना है। जब एक साइड को पता ही नहीं है कि ये बंदा आपके रेफरेंस से आया है और उसने बाय किया, तो फिर वो आपको कैसे पैसे पे करेगा या किस तरह जो है वो आपको कमीशन देगा। सर जी आप उनको एक बार कह दें, बस वो शेयर कर देंगे। चलो देखते हैं, कोशिश। बच्चे सेकंड वाला लिंक तो हमने कहीं लगाया ही नहीं है। आपकी वॉइस बहुत कम आ रही है। बच्चे आप अपनी डिवाइस का थोड़ा वॉल्यूम इंक्रीज कर लो, तो मेरी आवाज़ जो है वो ठीक आएगी आपका। अच्छा, ई कॉमर्स क्या होती है आपकी नज़र में? अमेजोन पे कैसे पता चलता है कि ये अलाउ करते हैं एफिलिएट के लिए या नहीं? बच्चे अमेजोन पे जितने भी स्टोर्स हैं ना, वो सारे अलाउ करते हैं कि आप उनके लिए एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। जी बच्चे, दराज का भी आपके पास एफिलिएट प्रोग्राम है। दराज जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, बड़े स्टोर्स हैं, अगर आप दराज पे जाओ तो दराज का भी एफिलिएट प्रोग्राम है। आप वहाँ से भी एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। दराज एफिलिएट लिखोगे ना तो जिस कंपनी का भी आपने चेक करना होता है।
जी, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? चलिए ठीक है। अच्छा, तुम क्या डिस्कस कर रहे थे? अफिलिएट मार्केटिंग हो गई, जैसे द्राज का भी देखा जाए तो द्राज का भी एक अफिलिएट मार्केटिंग का प्रोग्राम है, जिसको आप यूज करके अफिलिएट मार्केटिंग प्रोवाइड कर सकते हो। आपने क्या करना है, वही स्टेप है अमेजोन की तरह।
यहाँ पे आपने भी अपना एक साइन अप अकाउंट बनाना है और अपनी द्राज वाली प्रोडक्ट्स जो होंगी लोगों की उनको रिकमेंड करना है बाकी लोगों को कि भाई आप हमारे दिए हुए लिंक से इस प्रोडक्ट को बाय करो, और उसकी बेस पे फिर आपको कमीशन मिलेगी। हमारा आज का जो टॉपिक है वो ई कॉमर्स है। ई कॉमर्स के बारे में आप लोगों में से कितने लोगों ने सुना हुआ है? ई कॉमर्स क्या है आपकी नज़र में? ई कॉमर्स का मतलब ये होता है कि आप कुछ चीज़ बेचते हो, ठीक है, और उसको इलेक्ट्रॉनिकली बेचते हो। इलेक्ट्रॉनिकली का मतलब ये है कि आप उसको ऑनलाइन बेच रहे हो, किसी मीडियम के थ्रू बेच रहे हो। दैट्स कॉल्ड ई कॉमर्स, जिसमें आप आपकी बाइंग एंड सेलिंग हो रही होती है। आपको चीज़ कुछ लोग बाय कर रहे होते हैं, कुछ लोग, आप अगर करोगे तो आप सेल करोगे, लोग आपकी प्रोडक्ट लेंगे खरीदेंगे, तो वो लोग बाय कर रहे हैं, तो ये बाइंग एंड सेलिंग में आता है। अब ई कॉमर्स के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं और कैसे करना चाहिए आप लोगों की नज़र में? ई कॉमर्स के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है कि ये चीज़ें हमारे पास लाजमी होनी चाहिए, तभी हम ई कॉमर्स स्टार्ट कर सकते हैं, अदरवाइज हम ई कॉमर्स नहीं कर सकते। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं? अच्छा, प्रोडक्ट्स होनी चाहिए, ठीक है, इंटरनेट प्लस लैपटॉप होना चाहिए, वेबसाइट होनी चाहिए, पैसे होने चाहिए, इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, प्रोडक्ट का नेटवर्क होना चाहिए, प्रोडक्ट स्टोर होनी चाहिए, ठीक है, मीडियम इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। अच्छा, वैसे हमारा ये माइंडसेट से बना हुआ है कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जैसे कहा जाता है ना, आपके पास पैसे होने चाहिए तभी आप बिजनेस कर सकते हो, वरना आप बिजनेस नहीं कर सकते। तो उसके बारे में मैंने आपको एक बात कही थी, आई गेस सेकंड लेक्चर में, फर्स्ट या सेकंड लेक्चर था, उसमें मैंने आपको एक बात कही थी कि एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन जो है वो कौन होता है? याद है किसी को? एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन जो है वो वाला बंदा होता है जो किसी के रिसोर्सेज को यूज करके, किसी के पैसे यूज करके बिजनेस करता है, या अपने एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके जो बिजनेस स्टार्ट करता है, वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन होता है। बट हमारा माइंडसेट क्या होता है कि हमने अगर बिजनेस स्टार्ट करना होता है, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना होता है, तो हम कहते हैं तकरीबन 10 से 12 लाख हो या 2 से 3 मिलियन हो, तो फिर हम अच्छा अपना बिजनेस स्टैब्लिश करें, फिर हम, और फिर होता क्या है, वो बिजनेस नहीं चलता और हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, हम बीमार हो जाते हैं, हादसे हो, ट्रेजिडीज हो जाती हैं लाइफ में। ये क्यों होता है ऐसे? ये इस वजह से होता है क्योंकि हमें सिखाया नहीं जाता, गाइड नहीं किया जाता कि भाई पैसे के अलावा भी एक चीज़ है जिसकी बेस पे आप बिजनेस कर सकते हो। वो ये है कि आपको बेचना आना चाहिए। जो बंदा बेच सकता है वो दुनिया का सबसे सक्सेसफुल बंदा है। मार्केटिंग वाले लोग जो होते हैं, जब वो इंटरव्यू देने जाते हैं तो वो इंटरव्यू वाले अक्सर उनसे पूछते हैं कि यार यार ये बेल पॉइंट है, बॉल पेन है, या ये बुक है, ये मुझे सेल करके बताओ, मुझे बताओ कि ये जो चीज़ है ये मुझे कैसे सेल करोगे। या फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को कहता हूँ कि आप लोगों को मैंने ये जो कोर्स करवाया है, ये आप मुझे ये कोर्स सेल करके बताओ, तो आप लोग कैसे सेल करोगे इसको?
अगर फॉर एग्जांपल उस्मान कहता है कि मैं आपको ये कोर्स 50,000 में दूंगा, तो आमना को जैसे पता चलेगा उस्मान 50,000 में दे रहा है, आमना कहेगी लो जी, मैं आपको कोर्स जो है ये 25,000 में दे देती हूँ, आए बात कर। साथ में किसी और को पता चलता है तो वो कहता है कि मैं आपको ये 12,000 में दे देता हूँ। साथ में किसी और को पता चलता है तो वो कहता है कि मैं आपको 2500 में दे जाता हूँ। अब ये वो ही सीन है कि जैसे हम कहीं शॉप पे जाए ना, तो वो बड़ा बहुत ऊंचा रेट बताते हैं, और जब वो बेचते हैं तो वो बिल्कुल बेसिक लेवल पे आके बेच देते हैं। ठीक है। लेकिन मुझे कोई ये नहीं बताएगा, मुझे पैसों में नीचे आते जाएंगे, लेकिन मुझे कोई ये नहीं बताएगा कि इस कोर्स के बेनिफिट क्या हैं, इस कोर्स में क्या क्या चीज़ें हैं जो मेरी लाइफ में कोई ना कोई वैल्यू ऐड करेंगी। याद है एक चीज़ मैंने आपको कही थी कि जब तक आप किसी बंदे की लाइफ में, किसी इंसान की लाइफ में कोई ना कोई वैल्यू ऐड नहीं करते, चाहे वो पॉजिटिव वैल्यू हो चाहे वो नेगेटिव वैल्यू हो, तब तक वो बंदा सेटिस्फाई नहीं होता। तो आप इस तरह पैसे कम तो करते जाओगे, और मे भी मेरा माइंड भी बन जाए कि यार मैं पैसे कम हो रहे हैं, काफ़ी कम हो रहे हैं, चलो ले लेता हूँ। लेकिन फिर उससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ठीक है। क्योंकि मुझे उन चीज़ों की अवेयरनेस ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है कि ये कोर्स मेरे लिए है भी या नहीं। इसलिए हमें कहा जाता है पैसा लगाओ, और पैसा लगा के आप अपना कोई काम जो है वो स्टार्ट कर लो, काम धंधा स्टार्ट कर लो। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप लोगों ने ई कॉमर्स स्टोर बनाना है, ई कॉमर्स स्टोर जैसे मैंने बताया कि आपके पास एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है जिसको यूज करके आप अपनी प्रोडक्ट जो है वो बेचते हो लोगों को। अब यहाँ पे बड़ी आवाम ने कहा कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए ई कॉमर्स स्टार्ट करने के लिए, हमारे पास प्रोडक्ट्स होनी चाहिए ई कॉमर्स स्टार्ट करने के लिए। क्या कभी सुना है कि विदाउट एनी प्रोडक्ट्स भी आप ई कॉमर्स कर सकते हो? विदाउट एनी प्रोडक्ट्स। नहीं सुना पहले कभी? चलो बच्चों, आओ मैं आज बताता हूँ आपको। तो विदाउट प्रोडक्ट्स जो है वो किस तरह आप ई कॉमर्स कर सकते हो। अब ये आइडिया क्या है? आइडिया ये है कि आप लोगों के कुछ के बिजनेसेस होंगे, घर वालों के बिजनेसेस होंगे, किसी के भाई की कपड़े की शॉप होगी, किसी के बाबा की शॉप होगी, कोई भी किसी किस्म की शॉप होगी आप लोगों की। अगर नहीं है तो फिर भी कोई इशू नहीं है। उसके लिए आप लोगों की एक पिच चाहिए होती है, एक जिसे मार्केटिंग पिच कहा जाता है, कि आपको बोलना आना चाहिए। बोलना इस सेंस में आना चाहिए कि आप चीज़ों को, लोगों को डील कर सको, लोगों को कॉयल कर सको, कि लोग पहले तो, पहली चीज़ ये होती है कि लोगों को कॉयल करो कि लोग आपकी बात सुने। अब वो कैसे आप कॉयल कर सकते हो? अपनी अपेयरेंस से, अपनी लुक से, अपने एटीट्यूड से, अपने प्रोफेशनलिज्म से। अगर फॉर एग्जांपल मैं एक मार्केटिंग गाय हूँ और मैं किसी कॉस्मेटिक की शॉप पे जाता हूँ और उन्हें कहता हूँ कि यार, और मैं कॉस्मेटिक्स की शॉप पे जाऊंगा, मैंने निक्कर पहनी हुई है और मैं कॉस्मेटिक्स की शॉप पे गया और मैंने कैजुअल कहा, हाँ भी क्या हाल चाल है यार, मैं ये काम कर रहा हूँ तो मैं आपकी प्रोडक्ट जो है वो बेचना चाहता हूँ, तो आप मुझे अपनी प्रोडक्ट देंगे? पहली बार वो मेरी बात ही नहीं सुनेंगे, वो मुझे लाइट लेंगे, वो मुझे इग्नोर करेंगे और वो कहेंगे सॉरी वी आर नॉट इंटरेस्टेड। और अगर मैं सही बूटेड शूटेड होके टाइप लगा के जाऊंगा और प्रॉपर प्रोफेशनल अंदाज में सबसे पहले, तो उनके साथ जेस्चर करूंगा। उसके बाद फिर मैं अपना कार्ड, विजिटिंग कार्ड जिसे कहा जाता है, जिसे आप बिजनेस कार्ड भी कहते हो, वो प्रोवाइड करूंगा। और देन मैं उसे कहूंगा कि मैं आप लोगों को एक सोल्यूशन आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। जैसे माशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी यहाँ पे शॉप चल रही है, काफ़ी कस्टमर आपको फिजिकल पड़ते हैं, लेकिन
आई कैन हेल्प यू टू बूस्ट योर प्रॉफिट मोर। अब वो कैसे बूस्ट कर, अब वो ऑब्वियसली वो भी सोचेगा यार कैसे हमारे, इसमें आपका कोई काम नहीं होने वाला, इसमें आपके कुछ पैसे नहीं लगने वाले, इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। जब वो कहेगा यार फ्री ऑफ कॉस्ट है और मुझे उससे प्रॉफिट मिलेगा, मेरी शॉप की सेल जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, तो डेफिनेटली वो लाजमी आपकी बात सुनेगा। वो बोलेगा ओए छोटे, जा बोतल लेके आ भाई के लिए। तो अब आगे डील कैसे करनी है, पहले मैं चीज कर रहा हूँ कि लोग आपकी बात सुने, अपने आप को पहले इस तरह बनाए, पहले अपनी आवाज अपनी जो पिच है, अपनी जो अपेयरेंस है, उसको इस तरह आप लेके चलें, तब लोग आपकी बात सुनेंगे। आपसे थोड़ा सा फ्री होता हूँ, आप लोग हंसी मजाक कर रहे होते हो, कोई कोई टांग खींच रहा है तो कोई इसके बाल खींच रहा है, तो कोई इसके बाल खींच रहा है, लेकिन जिस दिन मैं फिर आपकी डेंटिंग पेंटिंग करता हूँ, फिर आप लोगों के सांस सूख जाते हैं। तो यही चीज है ना कि अगर बंदा लाइट होके और अपनी टोन जो है उसको कम करके वो अगर किसी को कोई चीज प्रेजेंट करता है, तो अगला बंदा जो है उसकी आवाज नहीं सुनता है या उसको अच्छा नहीं। हाँ जी, आप आवाज ठीक आ रही है मेरी? आप मुझे बताएं मेरी आवाज आपको सही है? तो मैं क्या बात कर रहा था, नहीं अभी अभी नहीं है, अभी भी नहीं है, नो नो वॉइस। ओके, मुझे रुक जाए जरा। फिर हम कोई और इसका हल लें, आज वैसे भी नेटवर्क बड़ा इशू कर रहा है, पहले भी मेरा नेट चला गया था। चलो आप ठीक है, बेहतर है। अच्छा, तो मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि पहले ये जो चीज़ मैंने आपको बताई है, ये पहले आपको यही बताया कि आप पहले अपनी अपने आप को ऐसा बनाएं, अपनी टोन, अपना बिहेवियर, अपनी पिच इस तरह की रखें कि लोग आपकी बात सुने, लोग आपको लाइट ना लें, हल्के में ना लें। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि जब मैं आप लोगों के साथ थोड़ा हंसी मजाक करता हूँ, थोड़ा फ्री होता हूँ कि ये मेरा फेवरेट है और ये मेरा फेवरेट नहीं है, तो तब आप लोग थोड़े लाइट लेते हो, अच्छा सारे हैं कोई बात नहीं, खैर है। और मैं लेक्चर करवा रहा होता हूँ तो चैट में जी कोई इसके बाल खींच रहा है, तो कोई इसकी टांग खींच रहा है, तो कोई ये कर रहा है, वो कर रहा है। और जब डेंटिंग पेंटिंग की बारी आती है तो तब ऐसे ही लग रहा होता है कि जैसे क्लास में आप लोग हो ही नहीं। और तब आप हर चीज़ सुनते हो, तब आपको लेक्चर की समझ भी आ रही होती है, तब आपके सारे पॉइंट्स भी क्लियर हो जाते हैं। तो ये किस वजह से होता है, ये इस वजह से होता है क्योंकि जब आप चाहो, अपनी बात सुनवाना चाहो, तो आपके पास ये एक सलाहियत होती है कि आप अपनी मैसेज, अपनी बात, अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो लोगों तक कन्वे कर सकते हो। तो आप अपने अपेयरेंस ठीक करके, आप एक अपना विजिटिंग कार्ड बना के, बिजनेस कार्ड बनवा के, आप जब किसी को पिच करोगे तो डेफिनेटली वो बंदा जो है वो आपकी बात सुनेगा। अब जब वो बात सुनेगा, पहली चीज तो थी कि उसको उस बात सुनने पे लाना है। दूसरी चीज क्या है
दूसरी चीज ये है कि जब उसने बात सुन ली तो उसके साथ बात क्या करनी है, उसके साथ डील कैसे करनी है। मैं वो आपको वे बता रहा हूँ कि आप विदाउट एनी प्रोडक्ट किस तरह ई कॉमर्स कर सकते हो। उसे ये कहना है कि भाई आप डेली फिजिकली 20,000 का प्रॉफिट अर्न कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप 20,000 तक अर्न कर रहे हो, उसमें आपके खर्चे हैं, लाइट का इशू है, लाइट का खर्चा है, आपने लड़के रखे हुए हैं, सेलमैन रखे हुए हैं, उनकी पे है। इन सारी चीज़ों को निकालो तो वो आपको बड़े कम बचते हैं, और प्रोडक्ट वही है जो आपकी इधर सेल होती है। तो मैं आपके लिए एक सोल्यूशन लाया हूँ। सोल्यूशन ये है कि हम क्या करेंगे, आपकी सारी की सारी प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन, एक मैंने प्लेटफॉर्म बनाया है, एक वेबसाइट बनाई है, उस वेबसाइट पे हम करेंगे रजिस्टर्ड। उन प्रोडक्ट्स को हम लिस्ट करेंगे, आपकी सारी प्रोडक्ट्स को लिस्ट करके हम उसको ऑनलाइन गूगल में उसकी एसईओ वगैरह करके सब कुछ कर देंगे। जब ये हो जाएगा तो तब जब हमें ऑर्डर आएगा, हम आपको मैसेज करेंगे। जब मैं फॉर एग्जांपल आपको मैसेज करूंगा और आपने वो वाला ऑर्डर जो है उसको पैक करवा के करियर वाले को दे देना है कि भाई ये लो और इस एड्रेस पे इसको भिजवा दो। इसमें आपका नुकसान नहीं होना। नुकसान इस वजह से नहीं होना क्योंकि हम जो पेमेंट मेथड रखेंगे वो कैश ऑन डिलीवरी होगा। तो भैया आपको पार्सल मिलेगा ही तब जब पहले आप पेमेंट रखोगे। तो इसमें आपके सेलमैन का भी कोई खर्चा नहीं आ रहा, कोई लाइट का भी खर्चा नहीं आ रहा, कुछ खर्चा नहीं आ रहा, सब कुछ फ्री है। और आपके सूट भी बिक रहे हैं या आपकी प्रोडक्ट भी बिक रही है, तो फिर आपको फायदा है। अब डेफिनेटली वो कहेगा यार ये एक अच्छी चीज़ है कि मेरी इस तरह अगर प्रोडक्ट बिक रही है, एक तो मैं ऑनलाइन मशहूर हो जाऊंगा, एक ब्रांड बन जाएगा, एक मेरा नाम बन जाएगा, लोगों को पता चल जाएगा कि मेरे मैं भी कुछ चीज़ हूँ या मेरी भी शॉप है या कोई भी मैं इस तरह का काम करता हूँ। फिर आप उसे कहोगे कि मैं इसके थोड़े से चार्जेस लूंगा। चार्जेस क्या होंगे, हम एक पार्टनरशिप प्रोग्राम के तहत चलेंगे कि आपकी प्रोडक्ट की प्राइस निकाल के ऊपर जितना रेवेन्यू जनरेट होगा, जितना प्रॉफिट, फॉर एग्जाम्पल अगर 1,500 की प्रोडक्ट है तो हम उसको अब 2,000 में बेचेंगे। अगर आपकी ओरिजिनल प्राइस होगी सूट की, वो निकाल के बाकी जो ऊपर वाले पैसे होंगे उन पे हम परसेंटेज रखेंगे। उसमें से 60% जो है वो मैं लूंगा, 40% आपको दूंगा। ठीक है। वो डेफिनेटली मानेगा, वो कहेगा इधर तो मेरा कोई खर्चा भी नहीं आ रहा, और बगैर कुछ किए सारा काम भी वो वेबसाइट वाले ने करना है, सारा काम भी वो ई कॉमर्स वाले ने करना है। उसने तो सिर्फ आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड करनी है और आपने उन प्रोडक्ट की पिक्चर्स लेके उनको लिस्ट कर देना है। सारा का सारा काम तो वेबसाइट वाले ने करना है, तो वो डेफिनेटली वो एग्री हो जाता है। आप लोग बताओ, एग्री होगा इस तरह या नहीं होगा? क्या सोचते हो? वो ऑफर दूं? यार आप लोगों की प्रोडक्ट है, आप लोगों को ये चीज़ें हैं, और मैं अपनी वेबसाइट पर उनको लिस्ट करूंगा, आपका नाम बन जाएगा, आपके पैसे जनरेट होंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट पैसे बनेंगे, तो डेफिनेटली वो आंखें बंद करके करेगा। क्या कभी ने ये वाली चीज़ अप्लाई की है, इम्प्लीमेंट की है, या कभी ऐसा सोचा है कि ये हो भी सकता है, पॉसिबल है या नहीं है, या किसी ने इसको अप्लाई करने की कोशिश की हो, या कभी किसी के माइंड में पहले ये चीज़ आई हो? अब इसमें मुझे बताएं, कोई इन्वेस्टमेंट की है चीज़? ओके, सिद्रा ने किया। सिद्रा आपको क्या रिजल्ट मिला, क्या फीडबैक क्या मिला? मतलब कोई ना कोई आपको प्रॉफिट हुआ ना, आपको भी हुआ, और जिसके साथ आपने ये काम किया, जिसके साथ आपने ये बिजनेस किया, उसको भी डेफिनेटली कोई ना कोई प्रॉफिट हुआ।
तो इट मीन इससे पता हमें ये चला कि ये मेथड जो है ये वर्क करता है और ये मेथड लोग अप्लाई करते हैं। लेकिन अभी तक आप लोगों ने या हमने क्यों नहीं अप्लाई किया? वजह क्या है इसकी? इसकी वजह ये है कि हमें अवेयरनेस नहीं है। हमारे माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ बताई गई है कि भाई इन्वेस्टमेंट होगी तो बिजनेस होगा वरना नहीं होगा। अब आप लोग मुझे बताओ, आप लोगों में कितने ऐसे लोग हैं जिनकी अपनी शॉप्स हैं इस तरह की, कपड़ों की, कॉस्मेटिक्स की, या कोई भी मार्केट में आप लोगों की शॉप्स हैं, आपके घर वालों की, भाई की, बहन की, हस्बैंड की, कोई ना कोई। मोस्टली लोग ऐसे होंगे, हैं या नहीं? है ना? तो आप अपने घर से क्यों नहीं स्टार्ट करते? हमारी जमीनें हैं। चलें तो बा आप अपनी जमीनों को लगाएं ऑनलाइन, और मुझे चाहिए ज़मीनें, मैं ऑर्डर करता हूँ आपको। मेरे भाई का शोरूम फिर ला रहे हैं, आपसे तो रब्ता करना चाहिए, आप तो बड़ी हाई फाई बंदी हो, एक दो कारें हैं मैं गिफ्ट ही दे दोगी। करते हैं आपसे रब्ता। मेरी पोतून की है क्लोथ की। पोतून क्या होता है? मेरे पोतों की है क्लोथ की। पोतों की बात कर रहे हैं आप मौसम? सर इसमें प्रॉफिट बहुत कम होता है, काम ज़्यादा करना होता है, जिसलिए लोग ये काम नहीं करते। अच्छा बच्चे, जिधर आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है वो कर लेना। अच्छा, चलें, जिनकी जो जो भी शॉप्स हैं, आप वो वाली शॉप पे ये चीज़ इम्प्लीमेंट करो। ई कॉमर्स स्टोर बनाओ। ई कॉमर्स स्टोर में उन प्रोडक्ट्स की, मैंने आपको एक अपने स्टूडेंट की स्टोरी बताई है। फैसलाबाद में मेरा एक स्टूडेंट था, काशिफ नाम था उसका, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। और उसने एम ही एक दिन पूछा कि सर मैं कोई बिजनेस करना चाहता हूँ, तो मुझे बताएं। तो मैंने उसे एक आइडिया दिया था कि भाई आप जो है ना, वो कमालिया का है, और आपको पता है कमालिया जो है वो खद्दर बेचता है, खद्दर के मामले में बड़ा मशहूर है। तो उसने दराज से स्टार्ट किया था, और मैंने उसे आइडिया ये दिया था कि भाई आप ये जो बाहर पठान होते हैं ना, ग्लासेस वगैरह बेचते हैं, उनसे ग्लासेस पकड़ो, उसको लिफ्ट करो दराज पे, और लगाओ और बेच डालो। लेकिन उसने कहा सर वो बड़ी सस्ती बिकेंगी, पठानों से तो हम 50 रुपए की, 100 रुपए की, 70 रुपए की ले रहे होते हैं। मैंने कहा यही तो हमारा मसला है। एक चीज़ की प्रेजेंटेशन अच्छी बना दो ना, तो वो चीज़ बिकती है। ठीक है। और अगर उस चीज़ की प्रेजेंटेशन जो है वो अच्छी ना बनाई हो, तो ऑब्वियसली उस चीज़ को कोई चीज़ नहीं खरीदता। तो उसने कहा सर कैसे? मैंने कहा जी आप ग्लासेस लो, एक अच्छा DSLR वाला हायर करो, उसे कहो कि अच्छी प्रोडक्ट फोटोग्राफी करके दे आपको। आपने वो वाली प्रोडक्ट फोटोग्राफी लेके डिज़ाइनर की, आप खुद डिज़ाइनर हो, उससे आप कर लो, उसको सेट कर लो, सेट करने के बाद उसको वेबसाइट पे लिस्ट लगा दो। उसके बाद जब लिस्ट वगैरह हो जाएगी, उसके लिए आप प्रॉपर एक बॉक्स पैक करो, जिसमें आपने वो चीज़ बेचनी है, और वो उसमें डाल के आप बेच दो। और उसने वही किया। ऑब्वियसली स्टार्ट में उसे मेहनत करना पड़ी, और अल्हम्दुलिल्लाह वो हर 6 माह बाद एक नई गाड़ी ले रहा होता है, नई गाड़ियाँ बदल रहा होता है। तो ये क्यों पॉसिबल है? क्योंकि वो एक पाथ पे चला था, उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी, वो कंसिस्टेंट रहा,
उसने वो फेडअप नहीं हुआ कि यार मैं क्यों करूं, मेरे लिए तो ये काम इतना पॉसिबल नहीं है। फिर उसने ये काम छोड़ के उसने अपना जो मेन बिजनेस था वो कर दिया। वो उसका मेन बिजनेस क्या था, उनकी अपनी शॉप थी, खद्दर की, कमालिया खद्दर उसके नाम से उसने फिर शॉप अगेन रजिस्टर्ड की। दराज, अब दराज के जितने भी मेन इवेंट्स होते हैं उसको एज अ गिफ्ट, एज अ सक्सेस स्टोरी बुलाया जाता है। एक एक और था उसके लड़का था। तो अब वो आई गेस दुबई में सेटल हो गया, वहाँ पे अपना सारा बिजनेस कर रहे हैं। और इवन और ज्यादा उसको उन्होंने कर लिया हुआ, एक्सपेंड कर लिया हुआ। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये कंसिस्टेंसी के साथ पॉसिबल है। जब तक आप किसी चीज के लिए कंसिस्टेंट नहीं ना रहते हो, या उसको लाइट देते हो, या वो बात मैंने आपके स्लैक में एक वीडियो भेजे, कहा जाता यही आप लोगों को कहा जाए कि यार हीरो बाजार में आओ, एक बटन लगा हुआ है, आपने लाइन में आना है, बटन प्रेस करना है, डॉलर्स निकलेंगे, सब डॉलर लेके जाना। सब लोग आएंगे लिटरली। अभी रिटेंशन, अभी बच्चे सुन रहे हैं हमें 140 145, स्टार्ट में तो 100 प्लस थे। अगर वही बटन लगा होता तो यहाँ पे 500 बच्चा, पहले पहली क्लास में अगर 200 आया था ना, तो अब 500 बच्चा होता। क्यों? एक लालच है भाई, बटन लगा, काम हमें कुछ भी नहीं करना पड़ना, हम सोए हुए होंगे, बटन प्रेस करना है, पैसे आ जाएंगे। और दूसरी साइड पे अगर कहा जाए थोड़ा सीख लो, सीख के ही पैसे कमाए जाते हैं, मेहनत करके ही पैसे कमाए जाते हैं। तो तब लोग कहते हैं नहीं यार बड़ा मुश्किल है, नहीं पॉसिबल नहीं होगा, हमारे लिए टाइम नहीं है हमारे पास। हम अपने घरेलू मामलात में थोड़े मसरूफ हैं। क्या मसरूफ होते हैं? सारा दिन सोए रहते हैं, गप्पे लगानी है, सारा दिन सोना है, ये मसरूफियत है हमारी। और दुआ ये करनी है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला मैं सुबह उठूँ रात को, लाइक हम सोच इस तरह रहे होते हैं कि मैं सुबह उठूँ, मेरे तकिए के नीचे तो लाखों डॉलर बरामद हो जाएं और मैं अमीर हो जाऊँ। ऐसा रियलिटी में नहीं होता है, आप तो जानते हो। ये पॉसिबल ही नहीं है। अल्लाह ताला भी यही कहते हैं कि भाई मेहनत करोगे तो इन रिटर्न कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, मैं मेहनत का सिला प्रोवाइड करूंगा। जिस तरह की मेहनत करोगे मैं उस तरह का सिला प्रोवाइड करूंगा। लेकिन अगर हम मेहनत ही ना करें, हम सिर्फ माइंड अपने बनाएं कि भाई अमीर बनना है, पैसे कमाने हैं, बड़ा आदमी बनना है, ये करना है, वो करना है, तब हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तब हम कुछ भी नहीं कर सकते। तब फिर हम ऐसे शुगल मेले ही लगाएंगे जैसे अभी क्लास में लोग लगा रहे हैं, ये कर दोगे तो वो कर दोगे तो ये कर लोगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। क्योंकि जब तक हम अपने आप के साथ सिंसेयर नहीं होते, फॉर एग्जाम्पल मेरी बात सुनो, अगर मैं अपनी ज़ात के साथ सिंसेयर नहीं हूँ, मुखलिस नहीं हूँ, अपना भला नहीं सोचता, अपने नुकसान करता हूँ, अपने आप को धोखा देता हूँ, ऐवे अजीब हरकतें करके और इस तरह की हरकतें करके, तो क्या मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि मेरी बात लोग मानेंगे, या मेरी बात पे यकीन करेंगे, या मेरी बातों को सीरियस लेंगे, या कुछ इस तरह की चीज़ें करेंगे? वो भी नहीं लेगा सीरियस। क्यों? क्योंकि जब मैं अपने साथ सीरियस नहीं हूँ, अपने साथ मेच्योर नहीं हूँ, तो मैं दूसरों के साथ कैसे करूँगा? मैं तो ऑब्वियसली सीरियस टॉपिक पे भी जाके
सुकून से वहाँ पे हंसी मजाक करूंगा और उनका मजाक उड़ाऊंगा। ऑब्वियसली। और वो वैसे ही होगा जैसे अभी क्लास में कुछ ऐसे हैं जो इन बातों को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, वो अपनी गप्पों पे हैं, और मैं अपना जो एक सब्र का पैमाना है, मैं वो बार बार उस चीज़ को देख रहा हूँ और कर रहा हूँ कि मैं सब्र करूँ। हो सकता है कि उनको अल्लाह अकल दे, थोड़ा ख्याल आ जाए, लेकिन नहीं। और ऐसे लोग पता है कौन से होते हैं? ऐसे लोग हमेशा जब बड़े बात कर रहे होते हैं या घर में भी कोई डिस्कशन चल रही होती है तो तब भी कम नहीं होती है, और जब पेरेंट्स कहते हैं बच्चे चुप हो जाओ, हम एक सीरियस डिस्कशन कर रहे हैं या अच्छे टॉपिक पे हैं, और फिर भी वो कोई ना कोई वो विस्परिंग कर रहे होते हैं, वो कहते हैं ओए इधर आओ, कान में बात करनी है। तो वो जो आदत बचपन से पड़ी होती है ना, वो किसी के कहने से या 2 महीने कहने से वो खत्म नहीं होती है, या हो जाती है? बताओ जरा आप लोग। एक आदत है वो बचपन से पड़ी हुई है, और उस आदत से लाइक हमें रोका तो गया है, हर बात पे रोका गया है, लेकिन हम ढीठ इतने हो चुके हैं कि हम उस आदत को खत्म, अननोन है और 2 माह के लिए कुछ अभी भी वो अपनी आदत चेंज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें आदत पड़ चुकी है, हमारी नेचर में वो चीज चली गई है, हम ढीठ इतने हो चुके हैं। तो लाइक जब हम अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानते या पेरेंट्स की बात नहीं सुनते कि भाई एक पेरेंट्स से चीज के लिए हमें जो है वो मना कर रहा है, तो हम एक टीचर या मेंटर या एक ट्रेनर की बात ऑब्वियसली क्यों सुने? हम पेरेंट तो उसने हमें पैदा किया है, वो बड़ा किया है, इतना अरसा हमारे साथ हमारी बातें जो है वो मानी है, सब कुछ किया है। तो ट्रेनर तो है ही है एक अननोन बंदा, तो उसकी जो कुछ आदतें स्ट्रगल कर ले, बेइज्जती कर ले, डांट ले, क्लास से निकाल ले, जो मर्जी कर ले, आदत आदत ही रहती है, वो बदलती नहीं है, नेचर वही रहती है इंसान की, वो नहीं चेंज होने वाली होती। तो इस वजह से अभी भी मैं बड़ा नीलम ने अच्छी बात की कि उसने एक बिजनेस किया फूल का, और जैसे भी था अच्छा एक उसने पॉइंट ऑफ व्यू दिया, लेकिन नीचे मैं कोशिश ये कर रहा था कि मैं इग्नोर करूं, मैं अपना ज्यादा फोकस जो है वो आप लोगों को चीजें गाइड करने में बताऊं, लेकिन जब इस तरह की कमेंट्स आ रहे होते हैं ना, तो बंदे का जो एक फोकस होता है ना, एक जो माइंड होता है वो डाइवर्ट होता है लाजमी, जितना भी आप फोकस करके वो चीज पे डिस्कशन कर लो, आप थोड़ा सा आपका ध्यान लाजमी हट जाता है। तो मैं कोशिश यही कर रहा था कि मैं इग्नोर करूं, इग्नोर करूं, इग्नोर करूं, सब्र करूं, मैं गुस्सा ना करूं, और हो सकता है कि यार 1 या 2 कमेंट करने के बाद चुप हो जाएंगे, लेकिन नहीं, बात वही है। बट खैर, आखिरी दिन चल रहे हैं, क्या बेइज्जती करनी और क्या बेइज्जती ना करनी। वैसे भी मेरी बेइज्जती सुन सुन के आप लोग तो बड़े जो है ना वो होनहार और बड़े मिठोर बच्चे बन गए हो, तो अब आप लोगों की बेइज्जती वगैरह क्या करनी। तो हम ई कॉमर्स की बात कर रहे थे। ई कॉमर्स में मैंने आपको बताया कि आप लोग जो है वो विदाउट एनी प्रोडक्ट्स जो है उनको इस्तेमाल करके आप अपना स्टोर जो है वो बना सकते हो, अपना स्टोर जो है वो क्रिएट कर सकते हो।
अब तो आप लोगों का माइंड क्लियर हो गया ना कि आप विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट भी एक ई कॉमर्स स्टोर चला सकते हो, एक ई कॉमर्स बना सकते हो। अब यहाँ पे एक स्टूडेंट ने कहा सारा इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है बड़ा, लेकिन पैसे कम बनते हैं, मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। तो मेरे बच्चे, जब भी कोई नया काम स्टार्ट किया जाता है तो उस काम के लिए सबसे पहले ये मत सोचो कि जितने भी बिजनेस माइंड वाले होते हैं ना, अक्सर शेख आप लोगों के मोहल्लों में या आप लोगों के दोस्तों में कोई ना कोई लाजमी होगा, जो शेख होगा, और शेख के बच्चों को एक चीज समझाई जाती है और बचपन से एक चीज समझाई जाती है। वो क्या चीज समझाई जाती है? बिजनेस कैसे करना है। और वो चीज क्या है? वो चीज ये है कि भाई जब आपने पहली दफा बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपने ये नहीं देखना मुझे प्रॉफिट कितना हो रहा है, आपने ये देखना है कि आपकी सेल जनरेट हो रही है। ठीक है, अगर सेल जनरेट हो रही है तो उसे होने दो, उसे बढ़ाओ, सेल को बढ़ाओ अपनी को। अगर पहले ही दिन 5 चीजें बिकी हैं तो नेक्स्ट डे आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आपकी 7 चीजें बिकें। ना कि आप पहले दिन ही 5 चीजें बेच के बैठ जाओ, अच्छा कितना प्रॉफिट होया, ओ अच्छा इतना हो गया, वाह, और आप उसी की खुमारी में नेक्स्ट दिन जो है वो अपनी शॉप पे ही ना आओ, या वो आप अपनी चीज ही ना लेके जाओ। तो इस तरह की हरकतें नहीं करनी। तो अब ई कॉमर्स बनाई कैसे, वेबसाइट कैसी बनाई जाए, स्टोर कैसे बनाया जाए, ये कैसे बनता है, इसके बनाने के लिए क्या क्या इसके रिक्वायरमेंट होती है। उसके लिए आपके पास एक अदद डोमेन और होस्टिंग होनी चाहिए, एक वेबसाइट होनी चाहिए, उस वेबसाइट के थ्रू आप अपना ई कॉमर्स स्टोर बनाओगे। अब ई कॉमर्स स्टोर के लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म यूज होते हैं। एक आपके पास प्लेटफॉर्म होता है उसे कहते हैं वो कॉमर्स, ये वर्डप्रेस का प्लेटफॉर्म है। वो कॉमर्स, ये वर्डप्रेस का प्लेटफॉर्म है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ इसके टूल पेड है और बहुत इजी है, ड्रैग एंड ड्रॉप है। जैसे आप वर्डप्रेस पे काम करते हो और कितना इजी है, ड्रैग एंड ड्रॉप किया और वो काम हो गया आपका, इस तरह वो कॉमर्स भी है। सेकंड आपके पास है एक शॉपिफाई। इकरा मेरा बेटा और इकरा मेरा पुत्र, मुझे ये बताओ, पहले आपने कितनी वेबसाइट बना ली है कि आपको एक और वेबसाइट, सेपरेट वेबसाइट पे एक दचका लगा है? मुझे जरा इस चीज के बारे में बताओ। पहले आपने ब्लॉगिंग की भी वेबसाइट बना ली है, एफिलिएट मार्केटिंग की भी बना ली है, नाउ यू आर वेरी जो है वो सरप्राइज, अब एक और वेबसाइट बनानी पड़ेगी, इतना खर्चा। मुझे एक बात बताओ, पहले दो जो पहली जो मैंने वेबसाइट बनवाई है वो बना ली है आपने, जो इस पे आप बड़ा हैरान हो रही हो कि नहीं यार ये एक और वेबसाइट आ गई है। तो शॉपिफाई क्या होती है? शॉपिफाई बेसिकली आपके पास एक स्टोर होता है, एक बिल्ट इन स्टोर होता है। शॉपिफाई उन लोगों के लिए जिनके पास पैसा है, वो कॉमर्स उन लोगों के लिए है जिनके पास टैलेंट है, जिनके पास स्किल्स है। अब कैसे? शॉपिफाई पे क्या होता है, हर चीज पेड है। आपने शॉपिफाई पे अकाउंट बनाया और उसे बता दिया कि मैंने भाई इन चीजों के रिलेटेड अपनी प्रोडक्ट, अपनी वेबसाइट, अपनी चीजें जो है वो बनानी है। ठीक है, अब शॉपिफाई क्या करता है, आपकी उस वेबसाइट को आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ऑटोमेटिकली डिजाइन कर देता है। और डिजाइन करने के बाद वो कहता है अच्छा जी आपकी कितनी प्रोडक्ट्स हैं, लेके आओ 50 हैं, 50 प्रोडक्ट आप अपनी वेबसाइट पे ऐड करो, और ऐड करते जाओगे वो उसके पैसे चार्ज करता जाएगा। शॉपिफाई पे आपने उसकी एसईओ करनी है, उसके अलहदा सेपरेट से पैसे देने पड़ेंगे, उसको रैंक करवाना है सेपरेट से पैसे देने पड़ेंगे, इमेजेस को ऑप्टिमाइज करना है उसके सेपरेट से पैसे, हर एक चीज की शॉपिफाई पे आपको पैसे देने पड़ते हैं। वो कॉमर्स पे आपको स्किल्स आती होंगी, आप फ्री ऑफ कॉस्ट सारी की सारी चीजें कर सकते हैं। तो डेफिनेटली वो कॉमर्स पे आपका जो है वो टाइम तो लगता है, लेकिन आप साथ साथ चीजें सीखते हो। और मैंने आपको जब स्टार्ट में आउटलाइन बताई थी तो मैंने आपको ये कहा था कि हम ये देखेंगे कि हम ई कॉमर्स एज अ सर्विस किस तरह कर सकते हैं, और हम ई कॉमर्स एज अ बिजनेस कैसे कर सकते हैं। तो ई कॉमर्स पहले अब आपको ई कॉमर्स एज अ बिजनेस मैंने बता दिया
कि आपने अगर अपना ई कॉमर्स को एज अ बिजनेस लेके चलना है तो आप इस तरह की अपने मार्केट में जाओ, पिच करो लोगों को और कहो कि भाई हम आपके लिए स्टोर बनाते हैं, या अपने घर से स्टार्ट करो। ठीक है, अपनी शॉप से ही स्टार्ट करो। जिनकी शॉप नहीं है वो मार्केट में जाएं, डिस्कशन करें लोगों के साथ, आइडियाज दें लोगों को। डेफिनेटली वो आपके साथ, अगर आप 10 दुकानों पे जाते हो तो उनमें से एक दो तो आपके साथ पार्टनरशिप पे लाजमी आएंगे, इतना मुझे यकीन है। सेकंड, ई कॉमर्स एज अ सर्विस कैसे बेच सकते हो। ये काम जो भी हम करने लग गए हैं कि जैसे वो कॉमर्स है, वो कॉमर्स को सेटअप कैसे किया जाता है, वो कॉमर्स में प्रोडक्ट कैसे ऐड की जाती हैं, ये एज अ सर्विस आप बेच सकते हो फाइवर पे। अगर आप फाइवर आप भूल ना गए हों, और क्योंकि मुझे आपकी हरकतों से लगा है कि आपने सब कुछ पीछे, जितना भी मैंने लिटरली आपको जितना भी पढ़ाया है, आप लोगों के बिहेव से, आप लोगों की हरकतों से मुझे यही लगा है कि मैंने जितनी भी मेहनत बैकएंड पे करवाई है टोटली ज़ाया मैंने कर चुका हूँ, टोटली भुला। बहुत कम लोग हैं, 3 से 4 ऐसे लोग हैं होंगे, या मैक्सिमम 10 ऐसे लोग होंगे जो बाकी काम कर रहे होंगे, चुप रह के बड़ा सुकून पुरसुकून से काम कर रहे होंगे। लेकिन मोस्टली लोगों का मुझे यही लग रहा है कि मैंने जितना भी मेहनत करवाई है, जितनी भी चीज़ें करवाई हैं, बस वो खत्म हो चुकी हैं, वो ज़ाया करती हैं। बट अगर हम, आप लोगों को जो याद हो, हमने फाइवर देखा था, फाइवर पे अगर देख जाएं और यहाँ पे आप सर्च करें ई कॉमर्स, तो अब ई कॉमर्स स्टोर में लोग क्या कहते हैं कि आपको कहते हैं कि भाई आप हमारा ई कॉमर्स स्टोर बना के दो। ठीक है, जहाँ पे देखें आ रहा है शॉपिफाई ई कॉमर्स स्टोर है। अब यहाँ पे आप ई कॉमर्स स्टोर की जगह पे लिखो वो कॉमर्स। अब यहाँ पे देखो लोग क्या कर रहे हैं, क्रिएट अ प्रोफेशनल वर्डप्रेस वो कॉमर्स वेबसाइट, क्रिएट अ ई कॉमर्स वेबसाइट। अब मुझे ये बताओ कि वर्डप्रेस की वेबसाइट जब हमने लास्ट टाइम बनाई थी ब्लॉगिंग के लिए, हार्डली उसको कितना टाइम लगा था एक वेबसाइट को बनाने में। हमने क्या किया था, थीम ही इंस्टॉल किया था ना, और थीम इंस्टॉल करके उसका डमी डाटा ले आए थे, और हमने उस डमी डाटा में अकॉर्डिंग टू क्लाइंट अगर एडिटिंग करनी थी तो विद इन फ्यू मिनट्स या विद इन फ्यू डेज हम उसको कर सकते हैं इजीली। सेम ई वो कॉमर्स का भी ऐसे ही है, तो वो कॉमर्स को या ई कॉमर्स को आप जो है वो एज अ सर्विस भी प्रोवाइड कर सकते हो लोगों को, वो कॉमर्स वेबसाइट डिज़ाइन करके भी दे सकते हो लोगों को, वो कॉमर्स स्टोर सेटअप करके भी दे सकते हो, प्रोडक्ट्स ऐड करके भी दे सकते हो। ये सारे काम एज अ सर्विस भी आप लोगों को प्रोवाइड कर सकते हो। लोकल मार्केट में भी कर सकते हो, इंटरनेशनल मार्केट में भी आप ये वाली चीज़ें जो है वो कर सकते हो। तो यही काम अगर हमने करना है, वो हम किस तरह करेंगे, उसके लिए हम क्या करते हैं, हम अपने लॉगिन पेज पे जाते हैं, वेबसाइट वाले पेज पे, और मैं अपने उस फिंगर पे जाता हूँ, और वहाँ पे जाके एक और वेबसाइट जो है मैं बनाता हूँ। जैसे हमने डिजी रिव्यूज बनाई थी, इस तरह हम एक और वेबसाइट बनाते हैं और उस पे वो कॉमर्स जो है वो इंस्टॉल करके देखते हैं कि इसको कैसे करना है। ओके, मुझे एक वेरिफिकेशन कोड आया है, हम वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे लगाते हैं, 4250 4526। अच्छा जी, हम अपनी इस वेबसाइट में आए, अब मैंने एक और वेबसाइट क्रिएट करनी है, तो हम क्या करते हैं, अपने होस्टिंग में जाएंगे जो हमें अलाउ कर रही है, क्या मल्टीपल सब डोमेन बना रही है। ये मेरी मेन डोमेन है पर्क रिव्यूज, जैसे मैंने लास्ट टाइम सब डोमेन बनाई थी, इस तरह एक और डोमेन बनाता हूँ। हम डोमेन्स पे जाएंगे, सब डोमेन्स पे जाएंगे,
और ये हमने एक डोमेन बनाई थी dg.perk इसके डिलीट करना चाहो कर सकते हो और रखना चाहो रख सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू। उसके बाद हम यहाँ पे एक सब डोमेन बनाते हैं, वो मैं बनाना चाहता हूँ store.perkreviews.com। एंड ये करने के बाद क्रिएट कर दिया। तो ये मेरी एक store.perkreviews.com एक मैंने वेबसाइट बना ली स्टोर के नाम से, कि या मेरी मेन वेबसाइट जो है वो पर्क रिव्यूज है, बट store.perkreviews.com जो है वो भी मैं उसको लेके साथ चलना चाहता हूँ। तो इसको मैं लेके चलता हूँ। ये करने के बाद फिर हमने यहाँ पे आना है डैशबोर्ड पे, और डैशबोर्ड में आने के बाद यहाँ पे हमने इंस्टॉलर पे क्लिक करना है, जो वर्डप्रेस का इंस्टॉलर है। ऑटो इंस्टॉलर के बटन पे क्लिक करेंगे। अब वो हमसे ये पूछता है कि आपने अपनी वेबसाइट पे क्या इंस्टॉल करना है, वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, वो कॉमर्स इंस्टॉल करना है, क्या करना है। मैं कहता हूँ वो कॉमर्स हमने करना है, हम सिलेक्ट करते हैं वो कॉमर्स। अब वो हमसे ये पूछता है कि आपने ये इंस्टॉल करना किस पे है। सबसे पहले हम वेबसाइट का टाइटल देंगे, और मैं यहाँ पे टाइटल देता हूँ जी, फॉर एग्जांपल कपड़ा कलेक्शन। ये हमारा स्टोर का नाम होगा कपड़ा कलेक्शन के नाम से। उसके बाद है हमारी ईमेल, ये है ईमेल में हम अपनी ईमेल देते हैं ये non-tech31@gmail.com। और यहाँ पे हम यही पासवर्ड नहीं, ये नहीं रखते, एडमिन। और यहाँ पे हम कहते हैं class@321 फॉर एग्जाम्पल। ये हमने रख लिया। अब आपने इंस्टॉल किस डोमेन पे करना है, पर्क रिव्यूज पे करना है, स्टोर पे करना है, डीजी पे करना है। तो हम पर्क रिव्यू store.perkreviews पे इस पे करेंगे, इसको हमने सेलेक्ट किया और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करके हम इसको इंस्टॉल के बटन पे क्लिक कर देंगे, एंड देयर यू गो। अब हमारी वेबसाइट पे वो कॉमर्स क्या है, वो कॉमर्स बेसिकली आपके पास एक वर्डप्रेस का प्लगइन है जिसको यूज करके आप अपनी जो शॉप है वो क्रिएट कर सकते हो, एक ई कॉमर्स वेबसाइट जो है वो क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। स्टार्ट में आपका जो मेन प्लेटफॉर्म है वो वर्डप्रेस ही है, बट वो कॉमर्स में एज अ प्लगइन इंस्टॉल होगा, जिसकी मदद के साथ हम बाकी चीज़ें जो है वो कर सकते हैं। तो अभी ये इंस्टॉल हो रही है हमारे उस डोमेन पे, लेट्स सी, देखते हैं कि किस तरह ये इंस्टॉल होती है। उसके बाद फिर हम अपने मेन उस वेबसाइट में जाके लॉगिन करके देखेंगे कि हमने उसमें कुछ थीम या वो कॉमर्स की सेटिंग्स जो हैं वो कैसे करनी है। ठीक है जी, तो उसने कहा जी आपकी ये इंस्टॉलेशन हो चुकी है। ठीक है। और अब आप जाके देखो इस पे कि आपका इंस्टॉलेशन हुई है या नहीं। हम अपने इधर आते हैं और मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी WP एडमिन। तो ये हम यहाँ पे आ गए, अब हमने इसको लॉगिन कर लिया यहाँ पे, और यहाँ पे हम पासवर्ड लगाते हैं एडमिन, और हमने इसको लॉगिन कर दिया। अब लॉगिन करने के बाद हमने ये देखना है कि इसमें जो हमने एक प्लगइन इंस्टॉल किया है वो कॉमर्स, हमने उसमें सेटिंग्स जो हैं वो कौन कौन सी करनी है। अभी बाय डिफ़ॉल्ट हमारी जो वेबसाइट है वो इस तरह की दिख रही है, लाइक दिस वन। अब बाय डिफ़ॉल्ट ये वेबसाइट है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। हम प्लगइन्स पे जाएंगे। प्लगइन्स पे जाने के बाद ये जो बाय डिफ़ॉल्ट प्लगइन्स है इनको डिलीट कर दो। हॉली डॉली, ठीक है, होस्टिंगर को भी डिलीट कर दो। अब यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली हमारे पास एक प्लगइन इंस्टॉल हुआ हुआ है, उसका नाम है वो कॉमर्स दिस वन। लेकिन ये इंस्टॉल तो हुआ है लेकिन एक्टिवेट नहीं हुआ। तो अब हमने इसको एक्टिवेट करना है, तो हम एक्टिवेट के बटन पे क्लिक करते हैं।
और एक्टिवेट करने के बाद फिर आपने क्या करना है, आपके पास पहला एक सेट ऑफ विजिट आता है, वेलकम टू वूकॉमर्स, और यहाँ पे वो कहता है कि आप अपना एक स्टोर बनाना चाहते हो या क्या करना चाहते हो। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, सेटअप माई स्टोर के बटन पे क्लिक करना है। अब वो कहता है कि आप ये वेबसाइट क्यों बना रहे हो, किस तरह बना रहे हो। अब यहाँ पे वो कहता है कि आप किस पर्पस के लिए बना रहे हो, आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, आप ऑलरेडी चीज़ें बेचते हो, ऑनलाइन बेचते हो, कहाँ पे बेचते हो, या आप ये काम क्लाइंट के लिए करते हो। अगर क्लाइंट के लिए स्टोर बना रहे हो तो आपने चूज कर लेना आई एम सेटिंग अप स्टोर फॉर अ क्लाइंट। अगर अपने बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आप इसके लिए कर लो। अगर आप ऑलरेडी सेल कर रहे हो, जिनकी ऑलरेडी शॉप्स हैं, और वो चाहे ऑनलाइन कर रहे हो चाहे ऑफलाइन, यहाँ पे ऑप्शन है येस आई एम सेलिंग ऑनलाइन, नो आई एम सेलिंग ऑफलाइन, आई एम सेलिंग बोथ एंड आप यहाँ पे चूज कर लो। ठीक है। तो वो बेसिकली फिर उसके अकॉर्डिंग आपका वो काम जो है वो करके देता है। तो हम कहता हूँ आई एम स्टार्टिंग माई बिजनेस, और ये करने के बाद आपने कंटिन्यू बटन पे क्लिक किया, और कंटिन्यू बटन पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पे आपके स्टोर का नाम आता है कि आप अपने स्टोर का नाम क्या रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमने स्टोर का नाम रखा कपड़ा कलेक्शन। उसके बाद आता है व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज डू यू प्लान टू सेल, क्या चीज़ें आप बेचना चाहते हैं। आपकी कैटेगरी क्या है, क्या कपड़े और एक्सेसरीज हैं, हेल्थ एंड ब्यूटी में आता है, फूड एंड ड्रिंक्स में आता है, होम एंड फर्नीचर एंड गार्डन में आता है, एजुकेशन एंड लर्निंग में आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर्स में आता है, या कोई अदर कैटेगरी है। तो आप यहाँ पे बताओगे कि आप जो चीज़ बेच रहे हो वो किस में आता है। तो यहाँ पे आप चूज करोगे क्लोथिंग एंड एक्सेसरीज। क्लोथिंग एंड एक्सेसरी करने के बाद वो आपसे ये पूछता है कि आप बताओ आपका जो स्टोर है वो कहाँ पे लोकेटेड है। तो हमारा स्टोर पंजाब पाकिस्तान में लोकेटेड है। आप सेपरेट सिटी जो है वो नहीं चूज कर सकते, सिर्फ आपने अपना प्रोविंस और ये सारी चीज़ें जो है वो बतानी होती हैं। तो वो हमने उसे बता दिया। ये बताने के बाद आपने कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। अब ये करने के बाद वो कहता है कि गेट अ बूस्ट विद आवर फ्री फीचर्स, हमारे कुछ फ्री फीचर्स हैं वो आप इंस्टॉल कर लो जिससे आपको बड़ा फायदा होगा। अब उनके क्या फ्री फीचर्स क्या हैं। सबसे पहले इनहेंस सिक्योरिटी विद जेट पैक। जेट पैक आपके पास एक प्लगइन होता है जो बेसिकली सिक्योरिटी पर्पज के लिए होता है कि अगर आपकी वेबसाइट पे कोई स्कैम करता है या मेलवेयर भेजने की, कोई वायरस कोड भेजने की, या कोई इस तरह का चीज भेजने की कोशिश करता है जिससे वो आपकी वेबसाइट को हैक कर सके, तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, ये वाला अगर आपने किया होगा तो वो आपकी सिक्योरिटी को थोड़ा बरकरार रखेगा। फिर आता है Pinterest, शो योर प्रोडक्ट्स विद Pinterest। क्या आप Pinterest पे अकाउंट बना के आप उसको वर्डप्रेस के साथ कनेक्ट कर लो, वो कॉमर्स के साथ कनेक्ट कर लो, और जो वहाँ पे आप अपनी वेबसाइट अपनी जो प्रोडक्ट्स है वो आप Pinterest पे भी शो करवा सकते हो ताकि आपकी सेल्स जो है वो और ज़्यादा बूस्ट हो। फिर आपके पास आता है रीच योर कस्टमर विद मेल पॉइंट। मेल पॉइंट क्या है, मेल पॉइंट आपके पास एक मेल कंपेन का एक टूल है, जैसे मेल चिम्प है, मेल पॉइंट है, ठीक है, सेंड माई कंपेन है। तो ये ऐसे टूल हैं, ये बेसिकली ईमेल कंपेनिंग के लिए यूज होते हैं, ईमेल ऑटोमेशन के लिए यूज होते हैं। तो वो कहते हैं कि अगर आप न्यूज़ लेटर्स और इस तरह प्रमोशनल ईमेल करना चाहते हैं, प्रमोशनल कंपेन चलाना चाहते हैं वो कॉमर्स की, तो वो भी आप इसके साथ हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करते हैं, कर लें। उसके बाद नेक्स्ट आता है ड्राइव सेल विद गूगल लिस्टिंग एंड एड्स। क्या अगर आप अपने गूगल एड्स चलाना चाहते हैं, ठीक है, गूगल लिस्टिंग ऐड करना चाहते हैं और उसके साथ अपनी सेल जनरेट करना चाहते हैं, तो वो भी आप कनेक्ट करना। मैं कहता हूँ कंटिन्यू हम इन सब को आपस में लिंक कर लेते हैं। हमने चारों के चारों चीज़ें जो है वो करना चाहते हैं क्योंकि बाद में जो करनी है, तो हम यहाँ से अभी ही स्टार्ट कर लेते हैं। ये करने के बाद अब वो हमारे स्टोर को क्रिएट करता है और देखते हैं वो किस तरह का स्टोर हमें क्रिएट करके देता है।
बच्चे मेल पॉइंट जो है वो ईमेल ऑटोमेशन के लिए यूज होता है। जब हम ईमेल ऑटोमेशन वाले टॉपिक पे जाएंगे तो आपको मोबाइल मेल पॉइंट और इस तरह के जितने भी टूल्स हैं इसके साथ मिलते जुलते हैं उन सब की समझ आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद आता है जी, आप यहाँ पे सोर्स तो बन गया, आप अपनी वेबसाइट और यूजर नेम और अपने अकाउंट का यूजर नेम चूज करें। मैं यूजर नेम चूज करता हूँ जी हिंदी, और पासवर्ड चूज कर लेते हैं। हिंदी को कहते हैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, हम 1 ऐड कर लेते हैं। ये भी रजिस्टर्ड है, हम 2 ऐड कर लेते हैं। और वो कहता है अकाउंट में दिस, वो कहता है ये ईमेल ऑलरेडी है, बनी हुई है, मैं अपनी टेम मेल यूज करता हूँ। फिर हम इसमें आउटलुक ब्लॉक और ईमेल। अच्छा, वो कहता है कि आप कोई और ईमेल यूज करो, ये हमारे लिए उससे ब्लॉक है, हम कोई और यूज करते हैं। ये भी ब्लॉक है। सिंधी बहुत फेमस, सिंधी मेरी फेवरेट है। अब यहाँ पे ईमेल कौन सी दें, ये वाली प्रोवाइड कर लें, ये ना हो रजिस्टर्ड हो, ये भी है ऑलरेडी। अच्छा, अगर ये हमारी ऑलरेडी है तो हम यहाँ पे लॉग इन कर सकते हैं। हम लॉग इन, इवन लॉग इन पे की जगह पे हम कंटिन्यू पे गूगल करते हैं। सिंधी को कभी, सिंधी की ना आपको स्टोरी सुनाऊंगा। सिंधी हमारी उस वक्त की दोस्त है जब आप लोग बहुत छोटे हुआ करते थे। नॉन टेक के बटन पे हमने क्लिक किया, और वो हमारी इस अकाउंट को कनेक्ट कर रहा है वो कॉमर्स के साथ। सर अभी सुना दिया, अभी हम जाने वाले हैं। बच्चे सुना दूंगा, अभी काफ़ी टाइम है। अच्छा, उसके बाद ये करने के बाद अब हमारे पास आता है कि आपका वो कॉमर्स इंस्टॉल हो गया, सब कुछ इंस्टॉल हो गया। अब आपने करना क्या है, ऐड प्रोडक्ट्स पहला चीज़ है, प्रोडक्ट्स ऐड करो, सेटअप पेमेंट्स, पेमेंट मेथड सेट करो, टैक्स सेल ऐड करो, पर्सनलाइज योर स्टोर, अपने स्टोर को पर्सनलाइज करो। अब हमने सबसे पहले ये करना है कि अपना स्टोर को पर्सनलाइज करना है और उसकी जो लुक है वो बढ़ानी है। ठीक है, तो यहाँ पे वो कहता है कि इंपोर्ट सैम्पल प्रोडक्ट्स। ठीक है, वी विल ऐड सम सैम्पल प्रोडक्ट्स। अब आप इंपोर्ट कर लो सैम्पल प्रोडक्ट्स। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली आपके स्टोर पे एज अ सैम्पल लग जाएंगी। ठीक है, और उसके बाद वो कहता है कि आप कस्टम होम पेज क्रिएट करना चाहते हो, कि जब आपकी वेबसाइट पे कोई बंदा आए तो पहला पेज उसको किस तरह का दिखना चाहिए, वो आप सेट कर लो। फिर वो कहता है सेटा, उसने ऐड कर दिया। अब वो कहता है क्रिएट का होम पेज, हम होम पेज क्रिएट करते हैं। उसके बाद वो कहता है सेटा स्टोर नोटिस, ऑप्शनली डिस्प्ले या प्रोमिनेंट नोटिस अक्रॉस ऑल द पेजेस। ये नोटिस सेट करेंगे जब आप अपनी वेबसाइट पे जाते हैं तो क्या नोटिस आना चाहिए। सब्सक्राइब टू आवर चैनल, हमने ये नोटिस सेट कर लिया। अब ये करने के बाद अब हमारा ये स्टोर और प्रोडक्ट वाला ऑप्शन सेट हो गया। अब हम ज़रा अपने स्टोर पे चलते हैं और उसको ज़रा रिफ्रेश करके देखते हैं कि हमारा स्टोर पे अब लुक किस तरह की आ रही है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो यहाँ पे ये मेरा स्टोर आ गया। ये उसने बाय डिफ़ॉल्ट जो सैम्पल प्रोडक्ट्स हैं वो ऐड किए ऑटोमेटिकली। ये एक शॉप है, ये शॉप है, ऑटोमेटिकली उसने सारा काम किया है, मैंने कुछ भी नहीं किया। होम पेज है, ये होम पेज है, चेकआउट है, कार्ट है, माई अकाउंट है, सब कुछ इस तरह के ऑप्शन है। अब हमने इस पे लगाना है, कोई थीम लगाना है। ठीक है, तो थीम लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम चलते हैं अपीयरेंस पैनल पे। अपीयरेंस पैनल पे अभी जो हम थीम इस्तेमाल करते हैं वो ये वाला थीम है 2023। हम क्या करते हैं, ऐड न्यू पे जाएंगे। ऐड न्यू पे जाने के बाद यहाँ पे आप थीम चूज कर लो जी, आपने कौन सा थीम चूज करना है।
मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ ई कॉमर्स के रिलेटेड। ठीक है, ये सारे के सारे ई कॉमर्स के रिलेटेड थीम्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इवन जो आपके पास जो पॉपुलर थीम्स हैं, दिस वन आस्ट्रा है, ये वाले हैं, इनके भी आई गेस ई कॉमर्स के फंक्शंस हैं, हम देख लेते हैं। सर्विसेज है, ऑनलाइन, ओके। इनका ऑनलाइन स्टोर का भी ऑप्शन है कि आप ऑनलाइन स्टोर कर सकते हो, तो हम यही करते हैं। ज़रा इसको इंस्टॉल किया हमने इस थीम को। और ये करने के बाद हम आस्था पे जाएंगे और आस्था के डैशबोर्ड पे जाएंगे। और डैशबोर्ड पे जाने के बाद हम स्टार्टर टेम्पलेट पे जाएंगे और इंस्टॉल एंड एक्टिवेट के बटन पे क्लिक करेंगे कि हमने टेम्पलेट इंस्टॉल करना है एक कॉमर्स स्टोर का, जो हमारी साइट की लुक जो है वो चेंज करते हैं। उसके बाद वो कहता है कि आपने जो स्टोर क्रिएट करना है वो बेसिक से होना चाहिए एलिमेंटर के साथ। मैं कहता हूँ एलिमेंटर के साथ होना चाहिए। अब मुझे यहाँ पे स्टोर चाहिए है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टोर। अब यहाँ पे देखो, एक ये ई कॉमर्स स्टोर है, ऑर्गेनिक स्टोर है, ये एक ये स्टोर है। उसके बाद ये वाला हम यहाँ पे स्टोर लेके आते हैं जी, ये वाला टी शर्ट स्टोर कपड़ों का है, लेकिन ये प्रीमियम है। हम कोई और देखते हैं जो फ्री में अवेलेबल हो। ओके, हम ये वाला चूज कर लेते हैं, ये फ्री है, ऑर्गेनिक स्टोर के नाम से। ये हम अपना स्टोर रखते हैं कि ये हम इस तरह का अपना एक स्टोर बनाना चाहते हैं। यही टेम्पलेट एज इट इज जो है वो हम अपने स्टोर पे लगाना चाहते हैं। अब इस तरह की अब हमारी वेबसाइट दिखेगी, जैसे ये आ रहा है ना इस तरह। अब ये करने के बाद आपने यहाँ पे इसको एज इट इज रहने देना है। अगर आपका लोगो है तो आप यहाँ पे अपना लोगो जो है वो अपलोड कर सकते हो। हम देखते हैं मीडिया लाइब्रेरी में हमारा कोई लोगो है, अगर है तो ठीक है, मैं सिलेक्ट फाइल पे जाके देखता हूँ कोई लोगो मेरे पास बना हुआ पड़ा हो। अ, इन इन ये कौन सा लोगो है, इंड्यूस लोगो, ये अपलोड नहीं होगा, फाइल टाइप नहीं थी। पर खैर, हम स्किप एंड कंटिन्यू करते हैं। और उसके बाद वो कहता है स्टोर के कलर क्या रखने हैं। वही सेम मेथड है जो पहले आपको बताया था, ऑरेंज रखना है, जिस वन रखना है, ग्रीन रखना है। तो मैं कहता हूँ दिस ऑरेंज वन इज गुड। तो हम ऑरेंज वन हमने चूज किया। हमने आपने कलर कौन से रखे, इसके फॉन्ट कौन से रखने हैं, तो ये फॉन्ट मुझे बहुत खूबसूरत लगता है। या ये वाला नहीं, ये अच्छा नहीं है, नहीं ये वाला ठीक है। ओपन, कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करने के बाद वो कहता है कि टेल अस अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में थोड़ा बता दो। मैं कहता हूँ नहीं यार, मैं अपने बारे में नहीं बताना चाहता। और ये सारी की सारी चीज़ें करने के बाद आपने सबमिट एंड बिल्ड माई वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। ऑटोमेटिकली आपका थीम इंस्टॉल करेगा, ये सारी सारी चीज़ें करेगा, एलिमेंटर प्लगइन इंस्टॉल कर देगा, और आपका स्टोर जो है वो रेडी हो जाएगा विद इन फ्यू मिनट। उसके बाद नेक्स्ट टास्क ये आता है हमारा कि हम स्टोर में अपनी प्रोडक्ट्स जो है वो कैसे ऐड करेंगे, वो देखते हैं कि वो कैसे ऐड करेंगे। इतनी समझ आई आप लोगों को? अमेजोन एसोसिएट्स का अकाउंट नहीं बन रहा। ईमेल ऐड करने के बाद फ़ोन नंबर का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन जब आप फ़ोन नंबर ऐड करते हैं तो ऑप्शन आ रहा है कि दैट दिस कोड इज नॉट स्टोर्ड इन दिस कंट्री। बच्चे आप अपना कंट्री चूज करो ना, पाकिस्तान कंट्री चूज करोगे तो फिर आपका वो वाला इस कंट्री का अकाउंट जो है वो नंबर यूज होगा। अगर आप कंट्री अमेरिका चूज कर रहे हो तो अमेरिका में पाकिस्तानी तो यूज ही ना होता। सर अपना इंट्रोडक्शन करवा दें बैक इन यूनिवर्सिटी। अपना इंट्रोडक्शन करवा दूं बैक इन कौन सी यूनिवर्सिटी?
+92 इज नॉट सपोर्टेड, तो फिर 0 से स्टार्ट कर लो। यहाँ पे देखो, जैसे ही आपका स्टोर बनेगा वो इस तरह आपको कंग्रेचुलेट करेगा, लो जी आपका अकाउंट जो है वो बन गया है। उसके बाद व्यू योर वेबसाइट के बटन पे क्लिक करेंगे एंड देयर यू गो। अब मुझे बताएं कितना टाइम लगा हमें एक स्टोर बनाने में। ये आपका स्टोर बन गया, टोटली वर्किंग स्टोर है। ये आपकी प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट ऐड कैसे होनी है, ये चेंज कैसे होनी है, ये बाद में बताऊंगा। एवरीथिंग ग्रोसरीज यूज अबाउट आस कॉन्टैक्ट, ये आपका ऐड टू कार्ट का ऑप्शन है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कॉफ़ी में ये वाली चीज़ बाय करता हूँ, मुझे ये चीज़ पसंद आई है, तो मैं ऐड टू कार्ट के बटन पे क्लिक करूंगा। ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ कार्ट में आ गई। कार्ट में आने के बाद व्यू पे जाओ और चेकआउट कर लो, प्रोसीड टू चेकआउट। अब यहाँ पे आप अपना पेमेंट मेथड भी ऐड करोगे कि आपने पेमेंट मेथड कौन सा लगाना है। ठीक है, बैकएंड पे नंबर नेम लिखो, लास्ट नेम, कंपनी नेम और ये सारी चीज़ें हैं, प्लेस ऑर्डर। ये आपका ई कॉमर्स एक स्टोर बन गया, बगैर किसी मेहनत के, बगैर किसी स्ट्रगल के। अब इसमें चेंजेस करनी है आपको, मैंने उस टाइम बताया था कस्टमाइज पे जाओ। और यहाँ पे जाने के बाद आपने क्या करना है, ग्लोबल पे जाओगे, सॉरी ग्लोबल में नहीं, आपने हेडर पे जाना है, जिस वन हेडर बिल्डर, और साइट लोगो पे जाएंगे। ये साइट का लोगो है, हमें लोगो नहीं चाहिए, हम इसको रिमूव कर देते हैं, हमें सिर्फ अपना नाम चाहिए यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे अपना नाम सिर्फ विजिबल करवाता हूँ, साइट टाइटल विजिबिलिटी। ठीक है, यहाँ पे हमने उसे चूज किया और उसका नाम रखा जी कपड़ा कलेक्शन। एंड यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आता है कि आप लोगो लेके आना चाहते हो या क्या लेके आना चाहते हो। मैं चाहता हूँ कि लोगो ही ठीक है हमारा। एंड ये प्राइमरी मेन्यू है आपका, प्राइमरी मेन्यू में जाएं, इधर आपने कुछ चीज़ कॉन्फ़िगर करनी है वो कर लें। साइड पे आपके पास कार्ड का ऑप्शन है, अकाउंट का ऑप्शन है, उसको सेट कर लें। अब कार्ड में आपने कौन से आइकन लगाने हैं, ये वाला आइकन लगा लो, ये ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। अकाउंट पे जाओ, अकाउंट का आपने टेक्स्ट लगाना है, आइकन लगाना है। आप यहाँ पे आइकन लगा लो, जैसे ये है, एवटार लगाना है, टेक्स्ट लगाना है, साइन इन का, माई अकाउंट। आप आइकन लगाओ, आइकन ज़्यादा खूबसूरत लगता है, प्रोमिनेंट लगता है। एंड इसको आप इतना करने के बाद सेव कर लो एंड रिफ्रेश करो। हेडर बिल्डर, ओके ये ऑटो हो गया है सेव। तो हम ज़रा चेक करते हैं हमारे स्टोर पे कि हमारे स्टोर का नाम चेंज हुआ है या नहीं हुआ। मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, कौन सा स्टोर बना रहे हैं प्लीज़ को बता दें। ये बच्चे मेरे फेवरेट होते हैं जो इस तरह ये आके बात करते हैं ना। ओके अभी सेव नहीं हुआ। हम इसे पेज वाइज भी एडिट कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट करो और पेज वाइज भी जाके आप इसे एडिट वगैरह जो है वो कर सकते हो। एडिट पेज, एडिट विद एलिमेंटर।
हुमा बच्चे बहुत अच्छे तरीके से आई हो, मेरा नेट भी खराब कर दिया है। अल्लाह की बंदी, नेट अगर गया हुआ था तो ना आती। मेरा नेट भी चला गया, स्लो हो गया। फाइट टाइटल कपड़ा क्यों कलेक्शन क्यों है महानूर? क्योंकि मुझे कपड़ा कलेक्शन बड़ा अच्छा लगता है, इस वजह से। अगर बच्चे मैंने गलती की हो तो मुझे माफ करना। माशाल्लाह, ऐसी अल्लाह की बंदी आई, मेरा नेट भी खराब कर दिया इसने। नहीं सर, स्टोर तो ऑर्गेनिक है। मानूर, आपने वो एक चीज सुनी हुई है, मेरा स्टोर मेरी मर्जी वाली। आप टॉन्ट ना करते। मुझे आदत है बच्चे टॉन्ट करने की, अब क्या करूं? मैंने पहले बताया कि जो आदत बचपन में पड़ जाती है वो फिर जाती नहीं है। तो अब आदत है तो है। अच्छा, यहाँ पे आप यहाँ पे चीज़ें जो है वो ऐड करो। यहाँ पे हम ऐड करते हैं दिस वन, टेक्स्ट चेंज करते हैं। ज्वाइन द ऑर्गेनिक की जगह पे लिखते हैं आप टांट ना करते। ठीक है, ये हमने लिखा। और यहाँ पे ऊपर हम लिखते हैं बेस्ट टॉन्टिंग डेज। और यहाँ पे आप लिख लेंगी when you taunt someone your net will be gone forever। ठीक है, ये हमने डिस्क्रिप्शन लिख ली। एंड शॉप नाउ बटन पे जाओ और शॉप नाउ की जगह पे लिख लो टॉन्ट नाउ। ठीक है, ये करने के बाद हम इसको सेव करते हैं। व्यू पेज पे चलते हैं और देखते हैं कि हमारी चेंजेस हुई हैं। दे चुको, हमारी चेंजेस जो है वो हो चुकी हैं। नहीं हुई? ओके। ओके, अभी लोड हो रहा है गैस। अभी लोड हो रहा है। गॉट गॉट। ठीक है, तो इस तरह आप जो है वो चीज़ें एडिट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। यहाँ पे वो कहता है कि now you can choose where you want to go from the site, anywhere you want, decide later। अच्छा, इसको सेव करने के लिए ना हमें अपग्रेड करना पड़ेगा। वर्डप्रेस का ये जो प्लगइन है इसको अपग्रेड करना पड़ेगा, तभी हमारा ये पब्लिश होगा। इसको भी कल देखेंगे कि कैसे करना है हमने। एंड इस तरह की आपकी साइट जो है, एक स्टोर जो है वो कंप्लीट हो गया। देख को बाकी प्रोडक्ट कैसे ऐड करनी है, बाकी चीज़ें चेंज कैसे करनी है, वो इंशाल्लाह कल वाली क्लास में करेंगे। क्योंकि क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछते हैं।
ठीक है जी, इस तरह आप लोग अपना ई कॉमर्स स्टोर, इवन आप पिक्चर भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप ऑब्वियसली कल डांट ना हो कि पिक्चर हम कल चेंज करेंगे। बाकी ये जो नीचे अब ये डिज़ाइनिंग जो हुई है ना, बड़ी मज़े की चीज़ है, लेकिन आई विश हमारे पास टाइम होता। ये डिज़ाइनिंग बेसिकली एलिमेंटर के थ्रू होती है, और मैंने आपको रिकमेंड भी किया था कि आप एलिमेंटर जो है वो सीख लो, उसको कर लो, तो सारे काम आपके इजी हो जाएंगे। बट खैर, इंशाल्लाह अ, कल वाली क्लास में देखते हैं कि प्रोडक्ट्स वगैरह कैसे ऐड करेंगे। सर होस्टिंगर में फ्री वेबसाइट बन जाती है? नहीं मेरा बेटा, होस्टिंगर फ्री में वेबसाइट नहीं देता आपको। सर ये 30 डेट का लेक्चर कहाँ पे लिखना है? 30 डेट का लेक्चर बताओ, इधर लिख दूँ? आप टांट नहीं करने के नीचे लिख दूँ? 30 डेट लेक्चर, ओके, हैप्पी लिख दिया यार। हाँ, हैप्पी वीकेंड। ठीक है जी। सारा अलुमनाई ग्रुप में ऐड होना के लिए जो डाटा फिल करना था उसमें हमारा कोर्स नेम नहीं है, हमने कौन सा चूज करना है? अब मेरे प्यारे बच्चों, आपके कोर्स का नाम है नॉन टेक्निकल। वहाँ पे 3 कोर्सेज पूछे जाते हैं या मल्टीपल कोर्सेज पूछे जाएंगे, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, क्रिएटिव डिज़ाइन, सोशल मीडिया मार्केटिंग और इस तरह की चीज़ें। तो आपके कोर्स का नाम है नॉन टेक्निकल। डिजिटल मार्केटिंग, बच्चे डिजिटल मार्केटिंग और नॉन टेक्निकल में क्या डिफरेंस है? ज़रा सर्च करके आना, ये आपकी असाइनमेंट है। अगर एक डोमेन बाय कर लें तो उसी पे स्टोर और एफिलिएटेड मार्केटिंग बना लें, बच्चे बना लें, कोई इशू नहीं है। और मेरा बेटा, रिक्वेस्ट अप्रूव आपकी 2 महीने बाद होनी है। अभी से रिक्वेस्ट कहाँ से, कौन कहता है आपकी कि अभी रिक्वेस्ट आपकी अप्रूव हो जानी है? सारी वेरिफिकेशन करने के बाद जब आपको सर्टिफिकेट 2 महीने बाद अलाउ किया जाएगा, अलॉट किया जाएगा, तब उस सर्टिफिकेट की बेस पे आपको वेरीफाई किया जाएगा आपकी रिक्वेस्ट को, और फिर आपको ऐड किया जाएगा। इतनी जल्दी में ऐड कोई नहीं करता ग्रुप में, भूल जाओ। सर मैं डिजिटल मार्केटिंग सिलेक्ट किया, लो जी। अब क्या होगा रुबीना, आपका तो बड़ा नुकसान हो गया है। ई रोजगार में डिजिटल मार्केटिंग का कोई और कोर्स हो ना तो फिर मुझे बताना। आपने अगर डिजिटल मार्केटिंग सिलेक्ट किया था और आप पता नहीं किस कोर्स में आ गई हो, बड़ा बड़ा नुकसान हो गया बेटा। मैं कल को इस कोर्स का नाम जो है वो डिजिटल मार्केटिंग या नॉन टेक्निकल के अलावा मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसका नाम ग्राफिक डिजाइनिंग रख देना, या ग्राफिक डिजिटल रख देना। फिर आपने कहना, ओ सर हमने कोर्स तो नॉन टेक किया था, ये ग्राफिक डिजिट क्या है? बड़ा नुकसान हो गया सर हमारा। लिटरली सारी जिंदगी वो ही रहना है। अल्लाह हाफिज।